एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, सोनम और सुजाता। सोनम के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं सुजाता की सुंदरता पर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो सुजाता को पहले से था ही, पर शादी के बाद तो उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें पास पास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता सुजाता सोनम की गरीबी के कारण उसे नीचा दिखाने उसके घर आ जाया करती थी। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है और तुम्हारे खेत के पास वाला जो खेत है उसे भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। सोनम को बुरा तो लगता, पर वह मन मार कर रह जाती। सोनम के दिन बड़ी तंगी से गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुड़ पाती थी। एक बार बहन सुजाता के पास सोनम मदद की गुहार के लिए आती है। अरे सुजाता बहन, आज हमारे घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए, पर जमींदार ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तो सुजाता बहन, आज तुम थोड़े पैसे की मदद कर दो, फसल बिकते ही हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तेरे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं, तो आज सुबह ही मेरे पति घर से जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं है। किंतु सुजाता ने उसकी कभी कोई मदद नहीं की। एक दिन सोनम ने सोचा, सुजाता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया, अब मैं क्या करूं। एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ, वो मुझे पैसे देने से कभी मना नहीं करेंगे। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, इतनी गर्मी में आप ये इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वही मैं पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर ही जा रही हूँ। लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो बाबा। अरे नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये मटका, तू क्यों तकलीफ उठा रही है। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारे बेटे की जैसी ही हूँ, लाओ दे दो मुझे ये मटका। सोनम ने मटका लिया और दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। सोनम ने बूढ़े बाबा का मटका घर तक छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ, और अपने भाई के घर पहुँच गई। पर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे भाभी, भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था। क्या काम है, मुझसे कहो। अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, हमारे घर के हालत बहुत खराब है। हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है क्या, जिससे पैसे तोड़कर हम तुम्हें दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं है। पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे भगा दिया। दुखी होकर वह अपने गांव वापस लौटने लगी। अरे बेटी, इधर आओ, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, वो मैं अपने भैया के घर उनसे मदद मांगने आई थी। फिर सोनम ने अपनी पूरी कहानी उन बाबा को बताई। बेटी ले, तू ये घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चल कर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना पड़ेगा। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इसमें घड़े के अंदर लड्डू हैं, उन्हें तू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वही बहुत है। अरे बेटी ले लो,
तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। फिर बाबा के बार बार कहने से सोनम वो घड़ा ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी। तुम्हारे भैया ने कोई मदद करी? मैं वहाँ गई थी, मगर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने मुझे घर से बाहर भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी अपन दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब भैया के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और बाबा ने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया और बोले रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जल्दी से वो लड्डू ले आओ, अपन दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सोनम घड़ा खोल कर देखती है तो वह चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा सच में एक बाबा ने ही दिया है। अरे बाप रे बाप, भाग्यवान। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। तुम सच बोल रहे हो, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर वो दोनों ने गांव में खेती के योग्य एक जमीन खरीदी। सोनम की तरक्की को देखकर सुजाता को बहुत जलन हो रही थी। वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतने पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति दूसरे लोगों के खेत में काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर की ओर जाते हुए देखा था। क्या? भैया के घर की ओर? मुझे तो लगता है भैया के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा भाई कैसा है? सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया। उसकी बहन तो तुम भी हो ना, मगर दोनों बहनें सामान्य है तो दोनों को बराबर हिस्सा देना चाहिए। तुम सही बोल रहे हो। भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा भी है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर चलेंगे। फिर वो सुबह सुबह अपने भैया के घर जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम ये मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, अब मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। कृपया करके बेटी, बस तुम ये मटके को मेरे कंधे पर रख दो बेटी। बेटी रख दो ना बेटी। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ है? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुँचने ही वाले हैं। मगर सुजाता ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। फिर वह उसके भैया के घर पहुंच जाती है। अरे भैया भाभी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम यहाँ पर आई थी क्या? हाँ सुजाता, थोड़े दिन पहले सोनम यहाँ आई थी, पर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर पे आई थी, मैं बाहर शहर में था, उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली। भाभी, तुमने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तभी तो उसे कुछ देंगे ना।
अच्छा, इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खा कर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो सोचा भैया से मिलते चले। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे भैया ने तो उसे कुछ भी नहीं दिया, फिर उसे इतना सारा धन कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से जल्दी पानी ले आओ, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। अरे मुझे जब प्यास नहीं लग रही थी, अब मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है। फिर उन्हें एक झोपड़ी दिखती है। वह झोपड़ी उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी तुमने हमें पानी दिया। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में हमारे बड़े भैया रहते हैं, उन्हीं से मिलने हम इस गांव में आए थे। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, वो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी। हाँ बाबा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई तो थी, पर तुम्हें कैसे पता चला? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर झोपड़ी तक छोड़ा था मुझे। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, उसके पास बहुत धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और अच्छी नीयत से ही हम धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। एक इंसान के कर्मों का घड़ा, ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक घड़ा क्या आप हमें दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म अपना कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो, तुम भी एक घड़ा ले लो। तुम भी अपना कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। सुजाता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह घड़ा खोलते हैं, उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसों की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने बेचारी अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस उसे अपनी अमीरी से नीचा दिखाती रही। सुजाता और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा था।